करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र उनको स्पर्श करिए और वापस ले आइए और खा लीजिए। ये शंकर जी का प्रसाद है। आप मंदिर में छोड़ते हैं, ये शंकर जी के तो काम का है नहीं, क्योंकि ना शंकर जी को हाई बीपी है ना लो बीपी है, और ना उनको कोई डायबिटीज़ है, ना उनको शुगर की बीमारी है, ना शंकर जी का पेट निकला हुआ है, ना उनका कोई मोटापा है। तो उनके किस काम का? उन्होंने तो आपके लिए दिया है। ये शंकर जी का प्रसाद है, इसको जो है ना बेकार मत करो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आगे चलें। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए। कोई भी पिएगा उसका हाई बीपी ठीक हो जाए। और ये जो गोमूत्र है ना, ये कई बीमारी ठीक करता है। हाई बीपी तो ठीक होता ही है, गोमूत्र पीने से डायबिटीज भी ठीक होती है, शुगर की बीमारी ठीक होती है। गोमूत्र पियोगे तो ये घुटने का दर्द ठीक होता है, गठिया, संधिवात। गोमूत्र पियो तो कमर का दर्द ठीक होता है, कंधे का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं, सिर का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो दमा, अस्थमा ठीक होता है, छाती का रोग। गोमूत्र पियो तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। एक अकेला गोमूत्र पीने से 48 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए गोमूत्र बहुत अच्छी दवा है, इसको आप जरूर पीना। आप इसको जब पिएंगे ना तो 2 सावधानी रखना है इसमें। पहली सावधानी ये रखनी है कि गाय मूत्र जब पीने को लेंगे तो वो गाय देशी होनी चाहिए जिसका मूत्र पी रहे। हमारे भारत में 2 तरह की गाय है, एक देशी और एक विदेशी। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र नहीं है। जो देशी गाय है उसी का लें। अब आप ये कहोगे पहचान कैसे करें, देशी गाय कौन सी, विदेशी कौन सी? तो जो देशी गाय होती है ना, उसकी पीठ पर ऐसे कंधा निकला रहता है। जिस गाय की पीठ पर ऐसे कंधा निकला हुआ है वो देशी गाय, और जिस गाय की पीठ ऐसे सपाट है वो विदेशी गाय। तो विदेशी गाय का मूत्र नहीं लेना। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जब गाय का मूत्र लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं पीना, वो नुकसान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुमारी गाय का मूत्र पियो, जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र पियो। बछड़ी, बाछी कहते हैं, बछड़ी कहते हैं, उस गाय का मूत्र पी सकते हैं। और ताजा पीना, सवेरे खाली पेट आधा कप, ज्यादा नहीं। कितने दिन पी सकते हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने गोमूत्र पीने से हर बीमारी ठीक होती है। हर एक बीमारी, 48 बीमारी हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। और ये गोमूत्र की कई दवाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आँख की कोई बीमारी है, आँख से दिखाई कम देता है, मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आँख में जो है ना रात को नहीं दिखता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसी को दिन में नहीं दिखता, जिसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसी को नज़दीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। ये आँखों की सब बीमारी गोमूत्र से ठीक हो जाती है। क्या करना? आँख में ताजा ताजा गोमूत्र 1-1 बूंद डालना। वो एक ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर जिससे हम दवा लेते हैं, वो ड्रॉपर में गोमूत्र भर के आँख में डालना 1-1 बूंद। आँख का हर एक रोग इससे ठीक हो जाता है। मैंने तो हजारों लोगों को ये गोमूत्र आँख में डलवाया
और उनके चश्मे उतरवा दिए, इससे चश्मा उतर जाता है। कोई भी आंख में गोमूत्र डाले 4-6 महीने चश्मा आराम से उतर जाए। तो आप इस गोमूत्र को आंख में भी डाल सकते हैं। और यही गोमूत्र अगर कान में डालें, कान में, तो कान के रोग ठीक कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं, को कान में से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, या कान में फोड़े फुंसी हो गए, तो आप एक एक बूंद गाय का मूत्र कान में डाल दो, सब कान की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप इतना ही करना कि गाय का मूत्र एक बूंद कान में डालना, दर्द आपका 1 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। 1 ही मिनट में कान का दर्द ठीक होता है। तो ये गोमूत्र पी भी सकते हैं, आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। कुछ और दवा बताता हूँ आपको। एक बीमारी है लो ब्लड प्रेशर, खून का दबाव जब कम हो जाता है। इसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है लो ब्लड प्रेशर की, लेकिन अपने घर में इसकी बहुत दवाएं हैं आयुर्वेद की। लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा है गुड़। गुड़ खाओ। और गुड़ कैसे खाएं? पानी में घोल के, 1 गिलास पानी, 20-25 ग्राम गुड़ पानी में घोल दो, फिर उसमें नमक डालो, नमक, और फिर इसमें नींबू का रस निचोड़ो और इसको पियो। इससे लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होता है। और एक दूसरी बीमारी है लो बीपी के लिए, अंगूर का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अंगूर का रस और नमक डाल के पियो, इससे लो बीपी ठीक होता है। अनार का रस, ये भी लो बीपी को ठीक करता है। 1 कप अनार का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। खजूर खाओ, खजूर, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। एक और अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाओ मक्खन में मिला के। मक्खन मिश्री दोनों मिला के खाओ, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, दूध में घी मिला के पियो। 1 गिलास दूध और 1 चम्मच घी, इससे लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है। और लो बीपी की सबसे सस्ती दवा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो नहीं दवा खरीद सकता, तो उसको बोलना कि खाली नमक को पानी में मिला के ही पीता रहे, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। 1 गिलास पानी और 2 चुटकी नमक, दिन में 2-3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम। लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है, नमक का ही पानी पिए। आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करें। हमारे शरीर में छाती की बीमारी है, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए एक दवा तो मैंने बताई, गोमूत्र पियो आधा कप, इससे ठीक होगा। और दूसरी दवा है दालचीनी और शहद, ये मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, रोज गर्म पानी से। और कुछ दवा बताता हूँ पेट की। हमारा पेट खराब हो जाए, दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो क्या दवा है? सबसे अच्छी दवा है जीरा। चबा चबा के जीरा खाओ। पेट खराब हुआ, दस्त हो गए, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आधा चम्मच जीरा ले लो, मुंह में डाल के चबा चबा के खाओ और पीछे से पी लो गर्म पानी। ये तुरंत दस्त बंद कर देगा। और ये एक बार ही खाना, बार बार नहीं, उतने में ही ठीक हो जाता है। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में, वो क्या है? ये जो कच्चा दूध होता है बिना गर्म किया हुआ, आधा कप कच्चा दूध ले लो, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पियो, क्योंकि दूध में नींबू डालें ना तो दूध फटेगा।
फटने से पहले पीना इसको, अंदर जाके फटना चाहिए पेट में। तो नींबू डालते ही तुरंत पी लो, ये सबसे जल्दी ठीक करता है दस्त। इतनी खराब स्थिति है अगर किसी की कि हर 5 मिनट में वो टॉयलेट जा रहा है, तो आप उसको कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दो, 10 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है। अब इसका कुछ उल्टी बात करें, पेट साफ नहीं होता अगर किसी का, कब्जियत रहती है पेट में, खुल के पाखाना नहीं होता, टट्टी खुल के नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी दवा है अजवाइन खाओ। ये जो अजवाइन है ना, आधा चम्मच अजवाइन गुड़ मिला के, 1 चम्मच गुड़ आधा चम्मच अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से पानी पी लो, गर्म पानी। और ये हमेशा रात में खाना सोते समय, तो सवेरे उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण खाओ। त्रिफला चूर्ण तो आप जानते हैं, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से कोई भी खाएगा तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खाना चाहिए, सुबह पेट साफ होगा। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, अनार का रस पियो 1 कप रोज, पेट साफ होगा। अंगूर का रस पियो, उससे पेट साफ होगा। मुनक्का चबा चबा के खाओ। मुनक्का या किशमिश रात को पानी में डाल दो, सवेरे उसको चबा के खाओ, पीछे से वही पानी पियो, पेट बहुत साफ होता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल फोकट की। जब आप खाना खाते हो ना, तो खाने को खूब चबाया करो, तो पेट हमेशा साफ रहेगा। जो लोग खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, उनको कभी भी पेट की बीमारी नहीं आती। आप पूछोगे कितना चबाना चाहिए? रोटी का 1 टुकड़ा मुंह में रखो और 32 बार चबाओ। हमारे 32 दांत है ना, तो 32 बार चबाओ। धीरे धीरे जितना चबा के खाओगे, कभी भी पेट खराब नहीं होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है पेट अच्छा रखने के लिए। और दूसरा एक तरीका और है, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो, गटागट पानी मत पिया करो कभी भी। ये जो लोग गटागट पानी पीते हैं ना, सबको घुटनों का दर्द आता है, संधिवात होता है, गठिया होता है, पेट खराब होगा, कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये गटागट पानी पीना अच्छा नहीं होता। पानी को घूट घूट पीना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना चाहिए, दूध पीते हैं गर्म दूध, ऐसे पानी पीना चाहिए। तो पानी को घूट घूट पियो और खाने को खूब चबा चबा के करो। तीनों को मिला लो पाउडर बना के, और इसको गर्म पानी से ले दो 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट, तो गठिया का दर्द ठीक कर दे, 2-3 महीने में ही ठीक हो जाए। गठिया के दर्द की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में या घर के आसपास कहीं मिल जाएगी। एक पेड़ होता है, उसको हम कहते हैं हार सिंगार, और कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। ये जो परिजात और हार सिंगार का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, सब जमीन पे पड़े मिलते हैं। ये है हार सिंगार का पेड़। इसके 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाओ, और 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पी लो। ये गठिया रोग की सबसे अच्छी। अगर किसी को 20 साल से गठिया रोग है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, तो इसी से ठीक हो जाए और 2 महीने में ठीक हो जाए। बहुत अच्छी। और एक दवा बताता हूँ गठिया रोग की।